Correction. रूल नंबर 2, मदरजा झैल फ्रेजेस में आर्टिकल ज़रूरी है। 2 या 3 वर्ड्स के मजमूए को फ्रेज कहते हैं। 2 और 3 वर्ड्स के मजमूए को फ्रेज कहते हैं। जैसे मेक अ नाइस, गेट अ हेडेक, इन द रॉन्ग, ये फ्रेजेस हैं। आर्टिकल 3 आर्टिकल हैं टोटल। आ, एन, द। याद करें अभी, आ, एन, द, आ, एन, द, ये आर्टिकल हैं। रूल ये है, मदरजा झैल फ्रेजेस में आर्टिकल आता है, लाजिम आता है, और यही आर्टिकल आएगा जो लगा हुआ है। वो फ्रेजेस कौन से हैं जिनके अंदर आर्टिकल लाजिम आता है और चेंज भी नहीं होता, सेम आता है हमेशा? वो फ्रेजेस हैं मेक अ नाइस, शोर करना, गेट अ हेडेक, सर दर्द होना, हेडेक, हेड इच नहीं पढ़ना, हेडेक, सर दर्द, इन द रॉन्ग, गलत होना, इन द नेगेटिव, इन द एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का मतलब मुस्बत होना, किसी के हक में होना, अच्छा होना, इन द पॉजिटिव, ऑफ द ओपिनियन, राय देना, राय होना, इन द इंट्रागेटिव, सवालिया होना। ये 8 फ्रेजेस आपने मेमोराइज करना है, अच्छी तरह से याद करना है। मेरे साथ याद कीजिए। मेक अ नाइस, मेक द नाइस भी नहीं कहना, मेक अ नाइस। गेट अ हेडेक, मेक अ नाइस, गेट अ हेडेक, इन द रॉन्ग, in the negative, in the affirmative, in the positive, of the opinion, of the opinion। ये ओपिनियन के साथ ऑफ आया हुआ है, इन नहीं, ऑफ द ओपिनियन। हमेशा याद रखें, जब भी इंग्लिश में आपने लिखना है ऑफ द ओपिनियन लिखना है। इन द इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव सवालिया होना, इन द इंट्रागेटिव। याद रखने के लिए ये कुछ चीज़ें तो मिलती जुलती हैं, जैसे कि इन द रॉन्ग, इन द नेगेटिव, रॉन्ग गलत होना, नेगेटिव होना, फिर इसी तरह एफर्मेटिव होना, पॉजिटिव होना, और इन द इंट्रागेटिव सवालिया होना। ये 5 फ्रेजेस तो सेम हैं, मिलते जुलते हैं, करीब हैं, तो आपको याद रखेगा ये इन से शुरू होते हैं, द आता है आर्टिकल, और आखिर में रॉन्ग, नेगेटिव, एफर्मेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव। बाकी रह जाते हैं नाइस, ये तो मशहूर है, मेक अ नाइस, गेट अ हेडेक, गेट अ हेडेक। बाकी कौन सा रह गया? वो तो ऑफ द ओपिनियन हमने याद किया हुआ है। तो आपने प्रैक्टिकली इसी वीडियो में सामने बैठकर यही चीज़ें याद कर लेनी हैं। दोबारा कहीं पर लिखने, नोट करने और याद करने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर ही अपने आप को इम्प्रूव कर लें। अब मुझे बताइए कितने फ्रेजेस आपको याद हो गए? मुझे कौन कौन से याद हो गए? मुझे याद हो गए मेक अ नाइस, ऑफ द ओपिनियन, ये सेम थे, इन द रॉन्ग, इन द नेगेटिव, इन द पॉजिटिव, इन द एफर्मेटिव, और कौन सा था? और था इन द रॉन्ग। चलो ये मैंने बोल दिया। आइए सेंटेंस करेक्ट करते हैं। एग्जामिनर एग्जाम में देगा सेंटेंस, शी रिप्लाइड इन नेगेटिव, शी रिप्लाइड इन नेगेटिव, उसमें उसने नफ़ी में जवाब दिया, तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग वन, इनकरेक्ट है। करेक्ट कीजिए, क्या मिस्टेक है इसमें? याद करें, नेगेटिव, इन द नेगेटिव था, हाँ इन द नेगेटिव था। देखिए मुझे याद हो गया है। तो शी रिप्लाइड इन द नेगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज इन रॉन्ग,
रॉन्ग के साथ भी इन द रॉन्ग आता था. ही इज इन द रॉन्ग करेक्ट हो गया. नाउ आई एम गिविंग यू अ सेंटेंस. आपने ये सेंटेंस करेक्ट करके कमेंट करना है. खौले, एफएससी इंग्लिश के अंदर मिस्टर चिप्स का नावल. कौले था, शरारती लड़का था, क्लास में शोर करता था. कौले, कौले मेक्स नाइस इन द क्लास. कौले मेक्स नाइस in the class. Correct it and answer in the comment. Think. राइट हो गया. अब आपने एक सेंटेंस इनकरेक्ट गलत भी कमेंट में लिखना है, जिसको कोई और आकर ठीक करेगा कमेंट में. दिस इज योर होस्ट लेक्चरर MK Buddha. So nice of you.